बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तमाम तर कोशिशें जो हैं वो रायगा गई ज़हीर एंड कंपनी की, और बिल आखिर मेहदी साहब को बड़ी कामयाबी मिल गई है। और उस बड़ी कामयाबी ये है कि दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने का हुक्म सुना दिया गया है। लेकिन इस हुक्मनामे में दो बड़ी ही अहम बातें की गई हैं, और एक बात यह है कि अगर दुआ जहरा को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, ये भी अदालत ने तयन कर दिया है। और साथ ही साथ दुआ जहरा से मुतालिक एक बहुत बड़ी पाबंदी भी आयद हो गई है। वो क्या है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, और साथ में जो खातून पुलिस ऑफिसर हैं रज़िया सुल्ताना, ये लाहौर में मौजूद थे, और जुडिशल जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई। सुबह से लेके अब तक ये मामला लटका हुआ था। अब से कुछ ही देर पहले इसका फैसला आया है। तो जिसके बाद अदालत, ये वही अदालत है जिसमें समाअत हुई, जिसमें 19 जुलाई को दारुल अमान भेजने का हुक्म जारी किया था दुआ जहरा को। तो उसके बाद ये मामला लटका हुआ था, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट की बेड आई इसमें ऑब्जर्वेशन के बच्ची को मुंतकिल किया जा सकता है कराची। और जिसके बाद आज इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और रज़िया सुल्ताना अदालत में पेश हुए, और अदालत ने अपने इस फैसले में सिंध हाई कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है, जिसके बाद इंस्पेक्टर साहब की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए कहा कि 26 जुलाई को, यानी कि अब से 3 दिन बाद, आज 23 जुलाई है, 26 जुलाई को दुआ जहरा को कराची की मुतलका अदालत में पेश किया जाए। जबकि 26 जुलाई को जो अब पेश कर दिया जाएगा, तो फिर वो अदालत जो रेलिवेंट कोर्ट है उस पे छोड़ा गया है कि वो फैसला करे कि आया कि कहाँ पर दुआ जहरा को भेजना है। जबकि मुंतकली के दौरान अदालत ने बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है इंस्पेक्टर साहब को, और ये कहा है कि ये दोनों पुलिस अफसरान इस बात के जिम्मेदार होंगे कि तमाम तर जो मुंतकली है उसको सेफली किया जाएगा, उसमें कोई किसी किस्म का दुआ जहरा को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और जिसके बाद दुआ जहरा की हिफाजत के लिए इकदामात भी यकीनी बनाए जाएंगे। अब इसको आप देख लीजिए इस तरह कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दी गई है इनको ही पूछा जाएगा, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है। लेकिन जाहिर है पुलिस कस्टडी में है, पुलिस अपनी हिफाजत में उनको मुंतकिल कर देगी, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई वाक़या पेश आएगा ही नहीं। लेकिन इस बात पे एक पाबंदी आयद कर दी गई है, और इस बात को यकीनी बनाया जाए, अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि पुलिस पार्टी इस बात को यकीनी बनाएगी कि दुआ जहरा की किसी के साथ ना मुलाकात कर हो, यानी कि ज़हीर एंड कंपनी या उसके अलावा दुआ जहरा के जो पेरेंट्स हैं किसी के साथ भी मुलाकात ना करने का हुक्म जारी किया गया है, जब तक जो है कराची की अदालत में पेश नहीं कर दिया जाता। मतलब आसान सा कि कराची की अदालत को मुकम्मल तौर पे इख्तियारात सौंपे गए हैं कि वही फैसला करे कि दुआ जहरा का मुस्तकबिल क्या होगा। अब 26 जुलाई को जब पेश किया जाएगा, जाहिर है दुआ जहरा के पेरेंट्स कोशिश करेंगे कि उनकी बेटी के साथ मुलाकात हो जाए। अब उसके लिए जाहिर है 26 जुलाई को ही इस बात का फैसला हो सकता है कि आया कि पेरेंट्स के साथ उस दिन मुलाकात होगी या नहीं, या बाद में होगी, और उसके बाद अदालत क्या फैसला करती है कि बच्ची को कहाँ पे रखना है। लेकिन जाहिर है अब आप ये कह सकते हैं कि दुआ जहरा के पेरेंट्स अपनी बेटी के करीब से करीब तर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द वो उनके दरमियान मौजूद होंगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।